जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसजी स्टडी पे। दोस्तों आज की शुरू में बात करेंगे एसएससी जीडी कांस्टेबल ज्वाइन करने के लिए पढ़ाई कितना चाहिए, लंबाई कितना चाहिए, उम्र सीमा कितना चाहिए, वज़न कितना चाहिए और चेस्ट कितना चाहिए। ये सब कुछ आप लोग को हम डिटेल में बताएंगे। आप लड़का हो या लड़की हो दोनों का बताएंगे, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो और आपको पता ना हो कि हमारे कैटेगरी में कितना वज़न में छूट मिलता है, हाइट में छूट मिलता है, ठीक है, उम्र सीमा में छूट मिलता है। तो सब कुछ इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे हैं कि वो फॉर्म को फिलअप कर लेते हैं, एग्ज़ाम भी क्लियर कर लेते हैं और उनको पता नहीं होता कि हाइट कितना वहाँ मांगा जाता है, और जाकर अंत में क्या होता है कि वो हाइट में फेल हो जाते हैं, तो वजन में फेल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये गलती आपको नहीं करना है। फॉर्म फिलअप करने से पहले इस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा और दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि सबसे पहले एसएससी जीडी ज्वाइन करने के लिए पढ़ाई कितना चाहिए, यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितना चाहिए मेरे भाई। तो यहाँ पर साफ साफ ऑफिशियल नोटिफिकेशन बताया गया, मैट्रिकुलेशन यानी कि 10वीं पास अगर आप हो किसी भी बोर्ड से, ठीक है, तो आप फॉर्म को क्या कर सकते हो मेरे भाई, अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो होते हैं सेम होते हैं, 10वीं पास। अब बात करते हैं एज लिमिट को लेकर कि एज कितना यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, तो एज की बात करें मेरे भाई, तो सबसे पहले देखो यहाँ पर एज जो होता है 18 से लेकर 23 वर्ष, यानी कि आप जो है एसएससी जीडी का फॉर्म जो है 18 से लेकर 23 वर्ष की उम्र तक ही क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। ये जो उम्र सीमा आप देख रहे हो ये जनरल का उम्र सीमा है। ठीक है, यानी कि जनरल कैटेगरी के जितने कैंडिडेट हैं वो सिर्फ और सिर्फ इतना ही तक क्या कर सकते हैं, फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। लेकिन जो बच्चे बिलोंग कर रहे होंगे एससी एसटी से या ओबीसी से, तो उनको यहाँ पर एज रिलैक्सेशन मिलता है, जो कि नीचे में आपको यहाँ पर दर्शाया गया। जैसे कि एससी एसटी से बिलोंग करोगे तो आपको 5 साल एक्स्ट्रा मौका मिलेगा एसएससी जीडी का फॉर्म फिलअप करने के लिए, यानी कि आप 18 से लेकर, और 23 5 कितना हो जाएगा 28, यानी कि 18 से लेकर 28 वर्ष की उम्र तक आप क्या कर सकते हो मेरे भाई, फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। ठीक है, वैसे यहाँ पर देखोगे ओबीसी तो यहाँ तक 3 वर्ष एक्स्ट्रा इनको मिलता है फॉर्म फिलअप करने के लिए, यानी कि 18 स्टार्टिंग है और 18 से लेकर मेरे भाई 23 और 3 26 साल तक क्या कर सकते हैं, फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो आप उम्र सीमा देख रहे हो ना मेरे भाई, ये उम्र सीमा क्या चीज़ का उम्र सीमा मेरे भाई, ये है एज रिलैक्सेशन के साथ। अगर 23 तक अगर आपका पार हो जाता है और एससी एसटी या ओबीसी हो तो आपको फिर भी फॉर्म को फिलअप कर लोगे। जब फॉर्म फिलअप करने जाओगे तो वहाँ पर देगा कि आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए, तो वहाँ पर येस पे क्लिक करोगे और आपको फॉर्म मतलब कि जो होता है, मतलब कि एससी एसटी का जो होता है वो कैटेगरी का वो कास्ट सर्टिफिकेट वहाँ पर देना पड़ेगा, तब जाके आपको एज रिलैक्सेशन मिलता है। तो ये सब बनवा लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो एज रिलैक्सेशन देखने को मिला किस किस कैटेगरी को, वो चीज़ आपको पता चल चुका है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया मेरा भाई एज के बारे में कि एज मेनली 18 से लेकर 23 से, बाकी एज रिलैक्सेशन आपको देखने को मिलता है। अब चलिए हम लोग बात करते हैं मेरे भाई, मेनली जो है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो हाइट है, कि हाइट इसमें कितना मांगा गया है। देखो जनरल एरिया से जो भी बिलोंग करते हैं मेरे भाई, जनरल एरिया से जो भी बिलोंग करते हैं उनको लड़कों के लिए 170 हाइट मांगा गया है, और लड़की के लिए यहाँ पर देख सकते हो 157 सेंटीमीटर हाइट आपका होना चाहिए, तब जाकर आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई करना, नहीं तो फिर आपको रिजेक्शन मिल जाएगा, याद रखिएगा हाइट में। तो सबसे पहले देखो कि अब आपके मन में चला होगा कि सर कि छूट किसको मिलेगा हाइट में, सर छूट भी तो मिलता है। तो यहाँ पर ए में क्लियर करके बताया गया जो भी स्टेट कैंडिडेट है, ठीक है, यानी कि ऑल ओवर इंडिया आप किसी भी स्टेट से बिलोंग कर रहे हो, अगर आप एसटी हो, एससी नहीं एसटी हो, तो आपको छूट मिलेगा। बॉयज़ को 162.5 सेंटीमीटर आपको हाइट चाहिए और फीमेल को 150 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। वैसे ही करके अगर आप लोग नॉर्थ ईस्ट के, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट के एसटी हो, ठीक है, यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब हो, नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हो और वहाँ के एसटी हो, तो आपको और हाइट में छूट मिलेगा 157 सेंटीमीटर, और गर्ल्स के लिए 147.5 सेंटीमीटर हाइट मांगा जाता है एसएसजीडी के अंदर में। उसके बाद यहाँ पर देखोगे तो ऑल शेड्यूल्ड ट्राइब कैंडिडेट ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीम्स अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट हैं, तो उनको भी छूट मिलेगा 160 सेंटीमीटर हाइट मेल के लिए और 147.5 सेंटीमीटर फीमेल के लिए। वैसे अगर आप लोग देखोगे तो अगला जो पॉइंट बताया गया है कि अगर आप बिलोंग करते हो मेरे भाई गढ़वालीज, कुमानीज, डोगराज, मराठाज एंड बिलोंगिंग इन स्टेट यूटी ऑफ असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख एरिया, तो आपको हाइट मांगा जाएगा 165 सेंटीमीटर और गर्ल्स के लिए 155 सेंटीमीटर। तो आपको पता चल चुका है मेरा भाई कि हाइट में किन किन को छूट मिलेगा। देखो नॉर्मल जो भी कैंडिडेट है मेरा भाई किसी भी स्टेट से बिलोंग करे तो उनको तो 170 देना ही पड़ेगा हाइट, गर्ल्स के लिए 157 देना पड़ेगा, और बाकी एसटी कैंडिडेट जो भी ऑल ओवर इंडिया से तो उनको 162.5 और 150, और एसटी कैंडिडेट असम उसम का
ये सारा का सारा डिटेल दे दिया है। ये आप खुद से पढ़ सकते हो। बाकी मैं बता दूँ किसको छूट मिलने वाला है, किसको छूट नहीं मिलने वाला। इतना हाइट है तभी जाकर आप फॉर्म को फिलअप करना, नहीं तो फालतू का आप टाइम का बर्बादी करोगे। आगे चलो, यहाँ पर हम लोग बात करते हैं वेट को लेकर कि वेट सर मिनिमम कितना चाहिए। देखो वेट में मेरा भाई कोई आउट नहीं होता, इस बात को ध्यान रखिएगा। माथे में एकदम बैठा लो, वेट में कोई आउट नहीं होता है। दूसरा, अगर आप लोग को वेट लिया भी जाता है तो यहाँ पर देख लो, पर्सनेट टू हाइट एंड एज एज पर मेडिकल स्टैंडर्ड, यानी कि वेट जो आपको लिया जाएगा हाइट और एज के अनुसार आपका वेट मांगा जाता है। नॉर्मली आप समझो ना मेरे भाई, 50 kg है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, या इससे थोड़ा सा कम भी है गर्ल्स लोग का, जैसे कि 48 kg, 48 kg है गर्ल्स लोग का, तो आराम से हो जाए। तो ये नॉर्मली ये है बॉयज़ के लिए 50 kg और गर्ल्स के लिए 48 kg, लेकिन ये नहीं कि छाट दिया जाएगा। ये वेट में बहुत कम छाटते हैं मेरा भाई। हाइट के अनुसार एक चार्ट आता है, गूगल पे सर्च करना और देख लेना, चार्ट में आपको पता चल जाए कितना चाहिए, लेकिन मिनिमम आप इतना अपना वजन जो है करके रखना, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ये चीज़ है। बाकी आपको लगता है कि डाउट है मेरा भाई, तो यहाँ पे भी आपको छूट मिलता है, ठीक है। अगर आप नेक्स्ट 9 का फॉर्म फिलअप करके ले जाते हो, जिसमें कि एसटी ओनली, किस कैंडिडेट को, एसटी कैंडिडेट को कहाँ पे मिलेगा, हाइट में भी छूट मिलता है और वेट में भी उनको छूट मिलता है। तो वो चीज़ यहाँ पर क्लियर किया गया है। यहाँ पर एसटी सर्टिफिकेट वैलिड होना चाहिए, तब जाके मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर वेट में भी छूट मिलता है एसटी कैंडिडेट को, ठीक है। उसके बाद चलिए हम लोग बात करते हैं मेरे भाई, अंतिम चीज़ यहाँ पर आप लोग देखोगे तो चेस्ट। चेस्ट जो है यहाँ पर लिखा हुआ है, मेल कैंडिडेट शुड हैव द फ्लोइंग स्टैंडर्ड ऑफ द चेस्ट मेजरमेंट, यानी कि जो भी मेल कैंडिडेट है उनको इन चीज़ को फॉलो करना होगा। गर्ल्स के लिए यहाँ पर कोई भी ज़रूरी नहीं कि उनको चेस्ट मांगा गया, उनको चेस्ट नहीं नापा जाएगा, इस बात को याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर सबसे पहले अनएक्सपेंडेड, मतलब कि 80 सेंटीमीटर जो होना चाहिए आप लोग का नॉर्मल चेस्ट होना चाहिए, और 5 सेंटीमीटर फिर फुलाना है, यानी कि 80 से लेकर और 85 सेंटीमीटर तक आप लोग को क्या होना चाहिए, चेस्ट फुलना चाहिए, तब जाके आप पास हो गए। तो फिर आपको चेस्ट में फेल कर देंगे, इस बात को याद रखिएगा। लेकिन चेस्ट में भी छूट मिलता है किन किन कैंडिडेट को, उस बात को ध्यान रखिएगा। ये जनरल एरिया वाले बच्चों के लिए है कि इतना कम से कम 80 से 85 लेकर चलना है। लेकिन अगर आप बिलोंग करते हो एसटी से, यानी कि एसटी कैटेगरी से हो, तो 76 नॉर्मल और 5 सेंटीमीटर फुलाना है, ठीक है। तो 81, 76 से 81। वैसे ही अगर आप लोग गढ़वालीज हो, कुमानीज, डोगरा, मराठा से बिलोंग करते हो, ठीक है, या असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के कैंडिडेट हो, तो 78 से लेकर और 5 सेंटीमीटर फुलाना है मेरा भाई, ठीक है। तो यहाँ पर 78 से क्या हो जाएगा, 83 तक आपको होना चाहिए। वैसे यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हो, मणिपुर, अरुणाचल, मिजोरम से, तो 77 नॉर्मली और 5 सेंटीमीटर फुलाना है, तो यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो ये है चेस्ट का कैटेगरी क्राइटेरिया मेरा भाई, जो कि आपको मैं क्लियर करके बता दिया, ठीक है। तो चेस्ट आपको पता हो गया कि एससीजीडी में कितना मांगा जाता है, वेट आपको पता हो गया, हाइट पता हो गया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन पता हो गया, एज लिमिट पता हो गया, सब कुछ मैंने अच्छे तरीके से क्लियर किया, ठीक है। अब कुछ भी डाउट नहीं रहा होगा, चाहे गर्ल्स हो बॉयज़ हो। तो इस वीडियो को आप लोग को समझ में आया होगा कि एसएससीजीडी ज्वाइन करने से पहले ये वीडियो देखना क्यों ज़रूरी था। अब पता हो गया होगा, अब जाके आप फॉर्म को फिलअप करना चाहते हो तो कर सकते हो, अगर इस क्राइटेरिया को पूरा करते हो तो। अगर नहीं करते तो फिर फॉर्म को स्किप करके दूसरे एग्जाम की प्रिपरेशन आप लोग करना। बाकी प्यारा सा कमेंट करना, नेक्स्ट वीडियोज़ किस टॉपिक पर ला वो भी बता देना, और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ऐसे मज़ेदार वीडियो देखने के लिए, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दो यार। बाकी मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।